तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम ऐसी होली खेलेंगे। तो आज है होली और मैं और यक्षु आज सुबह सुबह उठ गए थे और अभी जा रहे हैं हम दुकान, क्योंकि हम मुझे लेना था दूध और कुछ खाने की चीज़ें यक्षु के लिए। तो यक्षु और मैं निकल गए थे दुकान के और हम यहाँ पहुँच गए थे। तो यहाँ से हमने लिया दूध और नमकीन ली और यक्षु के खाने के लिए लॉलीपॉप ले लिया था। फिर यहाँ से सामान लेने के बाद हम निकल गए थे घर की और वैसे भी हमारा घर यहाँ से काफ़ी दूर है। उसके बाद यक्षु करने लग गया था मुझसे काफ़ी ज़्यादा जिद के उसे गोद में जाना, तो मैंने भी उसे फटाफट गोद में पकड़ा और हम निकल गए थे। यक्षु के पापा भी उठे नहीं थे और आप लोग देख सकते कितना प्यारा सूरज निकल रहा है। फिर हम पहुंच गए थे घर और घर आके यक्षु मुझे करने लगा था परेशान, क्योंकि वो बोल रहा था कि मेरे साथ खेलो। फिर उसके बाद मैंने यक्षु के पापा को लगाया पहला कलर, उनको लगाया और उन्होंने भी मुझे लगाया। उसके बाद हम एक दूसरे को कलर लगाए रहे थे, तो मैंने उनको इतने प्यार से कलर लगाया, मतलब उन्होंने तो मेरा पूरा भूत ही बना दिया। अभी दिखाते हैं आप लोगों को मेरा हाल किस तरीके से करा हो। तो अच्छा, वह पक्का कलर नहीं था, एक गुलाल था। और मेरा मुझसे कह रहे हैं कि तू कैमरे के सामने आ और अपना चेहरा दिखा कि कैसी लग रही करके तू। और हम दोनों को ऐसे खेलते हुए देख यक्षु भी आ गया था। तो यक्षु सोच रहा था कि हम खेल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो भी आ गया था, वो भी कलर मांगने लग गया था। पहले तो वो समझ में नहीं आया उसके कि क्या है क्या नहीं है। फिर मैंने जब उसको बोला कि अपने पापा के गाल पे लगा, तो वो चला गया था पापा के गाल पे लगाने के लिए। और वो इतने प्यार से लगा रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल छोटी छोटी उंगलियों से। उसके बाद उसने मेरे को भी लगाया। मेरे लगाने के बाद वो चला गया था अपनी अम्मा के कमरे में। तो मैंने बोला तो अम्मा को भी लगा, तो वहाँ अम्मा खड़ी थी आराम से रूठी। फिर यक्षु ने अम्मा को लगाया और अम्मा ने भी यक्षु को लगाया। तो हमारी होली तो जो छोटी मोटी बनी थी, क्योंकि हमारे वहाँ कोई आता नहीं कलर लगाने और वैसे भी हम किसी के वहाँ जाते नहीं कलर लगाने। तो यही छोटी मोटी हमारी होली बनी हमारी फैमिली की। यक्षु ने अपने दादाजी को भी कलर लगाया और इसी तरीके से हमारी होली बन गई थी। फिर मैं चली गई थी रसोई में पापड़ तलने के लिए। एक डिब्बा पापड़ जो मैंने खरीदे थे और एक डिब्बा पापड़ वो थे जो मैंने घर में ही बनाए थे, जैसे कचरी और चावल के आटे की। तो ये सब मैं तलने लग गई थी और यहाँ इतने में आ गई थी हमारे पड़ोस की अम्मा मुझे कलर लगाने के लिए। उसके बाद हमने कलर लगाया। फिर हम निकल गए थे नंबर 5 की और यहाँ हमने कुछ इस तरीके से होली खेली जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे ना, तो हमारे मुंह में सीधा उन्होंने नाली का पानी डाल दिया था। उसके बाद यक्षी के पापा भी लड़ते रहे उन लोगों से। बिल्कुल इन लोगों ने इस तरीके से होली खेली, किसी ने मिट्टी फेंकी, किसी ने कुछ, किसी ने पानी, किसी ने कलर। और गाइस, मैं यकीन से कह सकती ऐसी होली मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं खेली। मैं तो बच गई थी क्योंकि मैंने राधिका को पकड़ लिया था, क्योंकि मुझे वहाँ जाके सिर्फ राधिका ही चाहिए होती है। और यहाँ ये लोग कुछ इस तरीके से होली खेले थे, मतलब अकेले यक्षी के पापा सबसे लड़ रहे थे। और यहाँ मेरे दोनों छोटे भाई हैं जो वो मतलब यक्षी के पापा पकड़ के लगे हुए थे कलर लगाने में। और बिल्कुल यहाँ गाना वाना भी चला था और डांस भी हो रहा था, बहुत अच्छे से एंजॉय हो रहा था। बट मेरा जो छोटा वाला भाई है, इसने पूरी मिट्टी इस तरीके से उड़ा दी थी कि जो बच्चों के मुंह में भी आ गई थी। तो एक बार के लिए तो यक्षु भी डर गया था इन लोगों को देख के। मैंने सोचा नहीं था कि यक्षु डरेगा, क्योंकि घर में जिस तरीके से वो खेल रहा था, मगर यहाँ आके वो इतना डर गया था ना इन लोगों को देख के। और यहाँ राधिका मेरी गोद में थी और राधिका ने भी कलर लगाया था। उसके थोड़ी देर बाद यहाँ कुछ इस तरीके से कुश्ती हो गई थी इन लोगों की आपस के बीच में। मतलब समझ में नहीं आता है क्या खेल रहे हैं होली। फिर उसके बाद मेरा भाई आ गया था मुझे कलर लगाने। उसने मुझे प्यार से कलर लगाया गुलाल। फिर मैंने भी उसको गुलाल लगाया। फिर ये वो चला गया था यक्षु के पास। फिर यक्षु को भी उसने कलर लगा के